हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु सिंह। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर एक ट्रेडर के साथ एक चीज बहुत ही कॉमन होती है कि हमें चार्ट परफेक्ट दिखता है, ब्रेकआउट बहुत ही क्लियर होता है, फिर भी ट्रेड फेल हो जाती है और फिर हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम हमारे सेटअप में थी या फिर प्रॉब्लम मार्केट में थी। बट प्रॉब्लम दोनों ही जगह नहीं, प्रॉब्लम है हमारे डिसीजन में। हमारे डिसीजन मेकिंग का पार्ट वो सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड फेल हो जाती है ब्रेकआउट आने के बाद। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल ब्रेकआउट फ्रेमवर्क शेयर करूंगा, जिससे कि आप लोग यह डिसाइड कर पाएंगे कि यह ट्रेड लेनी है या फिर स्किप करनी है। चलिए वीडियो को शुरू करें। चार्ट पर डिटेल डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेडर सबसे ज्यादा गलती यही करता है कि वो स्टॉक को देखता है, मार्केट को नहीं। मार्केट ट्रेंड में है या फिर साइडवेज, और ट्रेडर यह भूल जाता है कि इंडेक्स स्ट्रक्चर मैटर मोर देन इंडिविजुअल चार्ट, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज है तो ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी वैसे ही हाफ हो जाती है। चलिए अब इन चीजों को चार्ट पर एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगस्त मंथ से यह अप ट्रेंड में आ गया था, हायर हाई बनाते हुए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन दिसंबर भी आप काउंट कर सकते हैं कि दिसंबर तक यह अप ट्रेंड में रहा, और सितंबर टू अक्टूबर काफी पावरफुल ट्रेंड चला। इस चार्ट को देख के तो यही लग रहा है। और इसी के साइड में मैंने ओपन किया हुआ है अपना फ्री टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं ब्रेकआउट, प्री ब्रेकआउट आप कह सकते हैं कि प्री ब्रेकआउट स्टॉक्स को मैं शेयर करता हूं। अब उन स्टॉक्स को देखते हैं जो मैंने शेयर किए थे सेम टाइम फ्रेम में, और उन्होंने कैसी मूवमेंट दी। तो निफ्टी को थोड़ा सा मैं सॉर्ट कर लेता हूं। यहाँ पर निफ्टी को मैंने सॉर्ट कर लिया, और इसी के बगल में है वेदांता का स्टॉक। यह सितंबर मंथ में आई थिंक मैंने शेयर किया था, यही कहीं होगा। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने वेदांता ले लिया। यहाँ 456 पे मैंने इस स्टॉक को आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें हायर अपसाइड एक्सपेक्टेड था, 10% की मूव एक्सपेक्टेड थी, उसके बाद ट्रेल करके अपने को चलना था। अभी इस स्टॉक को देखेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में इसने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ आप देखिए 10% की मूव तो आई ही, लेकिन ट्रेल करने के बाद यह मूव अभी तक जा चुकी है 48.66%। इवन आप कह सकते हैं 50% तक यह जा चुकी है। यह ट्रेंडिंग मार्केट का ब्रेकआउट है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। ये क्या है? ग्रेफाइट। इसी के साथ मैंने शेयर किया था। 3-4 स्टॉक देखते हैं और फिर कंपेयर करेंगे इसे। इस चार्ट को मैंने आवरली टाइम फ्रेम पर शेयर किया था, और एक्सपेक्टेड मूव 5% की एक्सपेक्ट की गई थी मूव यहाँ पे, और आप देखेंगे कि 5% से कहीं ज्यादा मूव हमें इस स्टॉक में देखने को मिली ब्रेकआउट आने के बाद। आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने शेयर किया था, हालांकि अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ। 20% से ज्यादा की मूव वन शॉट में देखने को मिली, और अभी भी यह स्टॉक अप ट्रेंड में है। इसके बाद एसबीआई को भी मैंने सेम टाइम फ्रेम में शेयर किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको देखिए, इसको मैंने शेयर किया था। एक बार ओपन कर देता हूँ। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, 841 पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इसे आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पे था तो 4 से 5% की मूव मोर देन एनफ, उसके बाद फिर ट्रेल करके चलना होता है। तो अभी देखा जाए इस स्टॉक को, अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कैंडल्स बढ़ जाएंगे। इसको मैं डेली पे ही कर देता हूँ, सो दैट की ज्यादा क्लियर चार्ट दिखे। अभी ट्रेंडिंग मार्केट के स्टॉक्स थे, 2-4 स्टॉक्स देखेंगे, फिर अभी करंट स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। 23% की मूव आ चुकी है, और अभी भी लास्ट ब्रेकआउट हमें यहाँ मिला है, और ये रनिंग है। इसको भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। IIFL, इसको भी देख लेते हैं। इस स्टॉक को जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो ये ट्रेड कर रहा था 453 पे, और 473 अराउंड 3.68% की एक्सपेक्टेड मूव लेके चल रहे थे आवरली टाइम फ्रेम पर। बट ब्रेकआउट के बाद आप देखिए 438 से यहाँ ब्रेकआउट हमने एक्सपेक्ट किया था, और यह मूव टोटल अभी तक आ चुकी है 46%। यह ट्रेंडिंग मार्केट के स्टॉक थे। जब मैंने ट्रेंडिंग मार्केट में इन्हें शेयर किया तो इनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपसाइड में बड़ी मूव दी। अब बात करते हैं कि साइडवेज मार्केट में स्टॉक्स जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो उन्होंने कैसा मूव किया। पहले निफ्टी को ले आते हैं। यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट आपको समझ में आ गया कंपेयर टू इंडेक्स एंड स्टॉक। अब निफ्टी एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। फिर उसके बाद फिर एक साइडवेज मूव स्टार्ट हो गई दिसंबर मंथ में, और फिर कहीं ना कहीं लोअर चैनल को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में आ गया। अभी देखा जाए तो यह डुअल बॉटम बनाने की कोशिश, और इस चैनल पैटर्न को अगर हम सही करना चाहें तो यह रेंज चेंज हो। रेंज आप देखिए तो ये साइडवेज मूव आ चुकी है। यहाँ पे डुअल टॉप का फॉर्मेशन हो गया, और यह रेंज नई बन गई, ये साइडवेज रेंज बन गई है। नवंबर तक तो ठीक था,
दिसंबर लास्ट से यह जो है एक रेंज में ट्रैप हो गया और यह लोअर रेंज है, लोअर चैनल, और यह अपर रेंज है। यहाँ डुअल टॉप का फॉर्मेशन हो गया है, अभी इस रेंज में यह ट्रेड। अब बात करते हैं कि इस टाइम पर जो ब्रेकआउट्स हमें मिले देखने को, उन्होंने कैसा मूव किया। फर्स्ट ऑफ जैन से देख लेते हैं कि स्टॉक्स ने कैसी मूव दी है। ये फर्स्ट ऑफ जैन के शेयर्ड स्टॉक है KEI। इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो जब मैंने शेयर किया था यहाँ पर डुअल टॉप का फॉर्मेशन हो चुका था और उसके बाद यह रीटेस्ट करके अपने लेवल को इनर रीटेस्ट करके इसको ब्रेक करके अपसाइड जाने वाला था, बट मार्केट सपोर्ट कर रही थी। मार्केट यहाँ थी साइडवेज, आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज थी। ब्रेकआउट भी आया बट वॉल्यूम नहीं था, मार्केट का सपोर्ट नहीं था और फिर अपर प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे चला आया। तो यहाँ पर जो लोग सिर्फ ब्रेकआउट देख के पार्टिसिपेट करते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें नोटिस करनी थी, वॉल्यूम नहीं था, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड भी नहीं था। तो ऐसे में अगर आपने ले भी लिया है तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ लेना चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी के साथ लेना चाहिए। बट अगर जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा उनका बड़ा लॉस हो गया होगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखते जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट इसे बहुत ध्यान से देखना होगा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस साइडवेज मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, यहां से रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा 467 को, ये अपसाइड में बड़ी मूव देगा। मैंने बहुत क्लियरली इसको बना दिया था, बट हुआ क्या कि यहीं से अपर प्राइस रिजेक्शन लेके वापस से नीचे चला आया, यहीं से नीचे चला आया। मैंने जब शेयर किया था, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो सो दैट कि ज्यादा क्लियर हो। यहाँ देखिए, इसको फॉलोइंग वेज चैनल का फॉर्मेशन बोलते हैं और इसको ब्रेक किया और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर इस रेजिस्टेंस को यह ब्रेक करता है तो 504 तक जा सकता है, बट इसने ऐसा नहीं किया, इसने यहीं से रिजेक्शन ले लिया क्योंकि मार्केट ट्रेंड सपोर्ट में नहीं था। स्टॉक तो ठीक था, मार्केट ट्रेंड सपोर्ट में नहीं था, जिसकी वजह से यह अपर प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे चला आया। इसके बाद है डाबर इंडिया। इस स्टॉक को आप देखेंगे, इसमें ब्रेकआउट आया, डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था डाबर इंडिया में। यहाँ देखिए, इसको मैंने शेयर किया था, बार बार डिमांड जोन पे सपोर्ट ले रहा था और डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का फाइनली फॉर्मेशन हो गया और एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे 200 EMA को ब्रेक करेगा 510 के ऊपर जाएगा तो अपसाइड में हमें बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेकआउट तो आया बट यह इसको ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अपर रेजिस्टेंस को यह ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया। करीबन 3-3.5% की मूव मिली। हालांकि अभी यह ट्रेंड में है, ऐसा नहीं है कि यहां से यह रिजेक्शन ले लिया और फिर यह फेल हो गया, फेल नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्ट किए थे अपसाइड में वो हमें देखने को नहीं मिले डाबर इंडिया के स्टॉक में। साथ ही बात करते हैं टीवीएस मोटर। इस स्टॉक को जब मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था तो करीबन 5% की यहाँ पे मूव दिया, यहाँ देखा जाए तो 5% की मूव हमें देखने को मिली। इसके बाद जब दोबारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो यहाँ पे फिर से यहाँ 5% की मूव देखने को मिली, 5% की। थर्ड टाइम भी यहाँ पे ब्रेकआउट आया, चैनल पैटर्न को इसने ब्रेक किया, इसको भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसी सेम टेलीग्राम चैनल में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। 4.58% की लगभग मूव मिली, 4% आप कंसीडर कर लीजिए। और इसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ गया है, अब वापस से आके रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करके जैसे ही अपसाइड में जाएगा, अपसाइड में फिर हमें नए हाई देखने को मिलेंगे। बट मार्केट सपोर्ट में नहीं थी और यह अपर प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे आ गया और लोअर चैनल पे आ गया। हालांकि अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट का बिहेवियर कैसा था और साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट का बिहेवियर कैसा है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहेवियर डिपेंड करता है ओवरऑल मार्केट पे। ऐसा नहीं कि स्टॉक में वॉल्यूम आ गया फिर उसने अपने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया बस वहीं पे आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, नहीं, ओवरऑल आपको मार्केट भी देखनी पड़ेगी। अब आते हैं सेटअप पे। ब्रेकआउट तभी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं जब तीन चीजें एक साथ है लाइन। पहला, मार्केट ट्रेंड, मैंने आपको बताया ही था, यहां आप देख सकते हैं हायर हाई बनाते हुए प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में जा रहा है, निफ्टी अप ट्रेंड में है और उसी के साथ अलाइन होता हुआ स्टॉक भी अप ट्रेंड में आपको दिखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम। इस स्टॉक में आप देखेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में आया था और वॉल्यूम गायब हो गए थे, बट अचानक से ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है बट वॉल्यूम एवरेज के ऊपर आ गया। एवरेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ने लग गया और फाइनली आपको ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला। मार्केट ट्रेंड का साथ मिला, फिर वॉल्यूम का साथ मिला, दो चीजें हो गई। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कैंडल क्लोजिंग। यहां आप देखेंगे कि इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। यहां पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, हालांकि अपर प्राइस रिजेक्शन लेके वापस चला आया, लेकिन फिर कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करने के बाद इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंट्री ले लेते हैं और कुछ लोग स्टॉप को ब्रेक होने के बाद ले लेते हैं, दोनों ही सही है। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा कम की जाती है और यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है, बस यही एक बेसिक डिफरेंस है। तो ये तीन चीजें एक साथ अलाइन हो तो आपका ब्रेकआउट परफेक्ट हो जाएगा। और इनमें से एक भी चीज अगर मिसिंग है, ब्रेकआउट आपका उतना परफेक्टली काम नहीं करेगा, हो सकता है कभी आपको यह ट्रैप भी कर ले। नाउ कम टू द कंक्लूजन पार्ट।
इस वीडियो को बनाने का एक ही मैसेज है, कम ट्रेड बेटर आउटकम, मोर पेशेंस मोर कंसिस्टेंसी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट